You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। चाइनीज फर्म्स अब डिजिटल युआन से एम्प्लॉय हाउसिंग फंड्स में पेमेंट कर सकते हैं। यूएस स्पेस फोर्स मेंबर ने साइबर अटैक प्रिवेंशन के लिए बिटकॉइंस को पीओडब्ल्यू सिस्टम्स का प्रपोजल दिया। ड्रैगन फ्लाई ने कॉइनबेस में मिलियन इन्वेस्ट किया। क्रिप्टो मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखाया। डिजिटल रूबल रशिया के 1990s के बाद ये सबसे बड़े मॉनेटरी रिफॉर्म्स को ट्रिगर करेगा। जेपी मॉर्गन का जेपीएम कॉइन्स इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस पर डिब्यूट करे। फ्रेंच कोर्ट ने अवलांचे स्टेबल कॉइन्स प्रोजेक्ट प्लैटिपस को टारगेट करने वाले हैकर्स को एक्विट किया। डिजिटल एसेट मार्केट मेकर डीडब्ल्यूएफ लैब्स ने टोन ब्लॉकचेन के प्रति अपनी कमिटमेंट कंफर्म की। इथरस्कैन ने ईएनएस फीचर्स को एडवांस करने के लिए $1 मिलियन एनुअल स्पॉन्सरशिप की मांग की। ब्लॉकस्ट्रीम सीईओ की दावा बिटकॉइन हार्विंग से पहले $100,000 तक पहुंचेगा। प्लैटिपस एक्सप्लॉइटर्स को लैंडमार्क केस में रॉन्ग डूइंग से एक्विट किया गया। माइक्रो स्ट्रैटेजी का बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट फ्लरिश हुआ। $1.6 बिलियन का प्रॉफिट नेट किया। कॉइनबेस सीईओ ने क्रिप्टो के डॉलर्स थ्रेट क्लेम्स के खिलाफ डिफेंड किया। चाइनीज फर्म्स अब डिजिटल युआन का यूज करके एम्प्लॉय हाउसिंग फंड्स में पेमेंट कर सकते हैं। जैसे नेशन के बैंक्स नए सीबीडीसी एप्लीकेशंस की तलाश में हैं। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स के मेंबर जैसन लॉरी ने साइबर इन्फ्लिक्टेड वॉरफेयर से देश को बचाने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क नेटवर्क्स जैसे बिटकॉइंस का यूज प्रपोज किया है। एक लेटर में यूएस डिफेंस इनोवेशन बोर्ड को एड्रेस करते हुए लॉरी ने बिटकॉइंस के टेक्नोलॉजी के साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ब्रॉड स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस पर जोर दिया। ड्रैगनफ्लाई ने कॉइनबेस के एसेट्स में $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ोतरी की। ड्रैगनफ्लाई द्वारा कॉइनबेस में इन्वेस्ट किए गए क्रिप्टोकरेंसीज में आरबीएन, एलडीओ और ईटीएच शामिल हैं। अकॉर्डिंगली फंड ने ग्लोबल क्रिप्टो फंड रिबन वेस्टिंग्स से 21 मिलियन 80,000 आरबीएन एक्वायर किया था। ये अमाउंट अब कॉइनबेस में ट्रांसफर हो गया है। रशियन डिजिटल रूबल के लॉन्च के नेशन के 1990s के बाद के सबसे बड़े मॉनेटरी रिफॉर्म्स ट्रिगर होंगे, एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है। पर प्रोगोरड रशिया के सीबीडीसी प्रोजेक्ट नेशंस के इकोनॉमिक हिस्ट्री में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट होगा। डिजिटल रूबल का रियल वर्ल्ड पायलट इस साल अगस्त में देश भर के 11 सिटीज में शुरू हुआ, जिसमें मॉस्को और येक्टरिनबर्ग शामिल है। जेपीएम कॉइन्स जेपी मॉर्गन का ऑफिशियल टोकन अब पार्टियर्स एक ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग सेटलमेंट सिस्टम पर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म्स जो जेपी मॉर्गन, डीबीएस बैंक, टेमासेक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जॉइंटली लॉन्च किया है। कस्टमर्स को इन बैंक्स के बीच ब्लॉकचेन एसेट्स का यूज करके वैल्यू ट्रांसफर करने की सुविधा देते हैं। एक फ्रेंच कोर्ट ने प्लैटिपस फाइनेंस, एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर प्रोटोकॉल ऑन द अवलांचे ब्लॉकचेन पर $8.5 मिलियन के हैक को ऑर्केस्ट्रेट करने के आरोप में अक्यूज्ड इंडिविजुअल्स को एक्विट किया है। डिजिटल एसेट मार्केट मेकर्स और वेब3 इन्वेस्टमेंट लीडर डीडब्ल्यूएफ लैब्स ने एक बार फिर से टेलीग्राम ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन के प्रति अपना कमिटमेंट कंफर्म की, 2 वैलिडिंग नोड्स को इंट्रोड्यूस करके। इथरस्कैन, जो कि एक वेल नोन इथेरियम ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, की टीम के नोटेबल मेंबर्स हारित ने इथेरियम नेम सर्विस और रिलेटेड डेवलपमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए हर साल $1 मिलियन की फंडिंग की मांग की है।